hello everybody, Priti Shruti here and yes, I welcome you all to our channel again. And आज की क्लास में हम एक बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है, जो आपके +3 सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में है, दैट इज इन योर SCC, राइट, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो उसी का जो पहला यूनिट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसी को आज हम समझेंगे, फिर धीरे धीरे आगे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आज की सेशन में जो है पर्सनालिटी का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है, फिर उसके रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे, ओके। क्योंकि होता है ना कि जब हम मतलब टॉपिक को अच्छे से समझ जाते हैं, उस टॉपिक का जो नाम है उसको अगर हम अच्छे से समझ जाते हैं, तो मानो आपका आधा का ही खत्म हो गया, आपका 50% ही खत्म हो गया, फिर बाकी का रेस्ट जो है वो आधा है। तो पहले ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो टर्म है पर्सनालिटी, उसका जो मीनिंग है उसे आप पहले अच्छे से 100% क्लियर हो जाओ कि उसका मतलब ही क्या है, फिर बाकी का देखा जाएगा, है ना। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे आज कि पर्सनालिटी का मतलब क्या है, ठीक है। मेरी तो यही उम्मीद रहेगी कि आपकी मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे और सारी डाउट्स क्लियर हो जाए। बस वीडियो की एंड तक बना रहेगा एंड आई होप कि कोई भी डाउट ना रहे, इसी उम्मीद में तो हूँ। बट ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से समझते हो, मतलब समझ पाते हो भी हो या नहीं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी यस, अगर कोई आपका जो भी रिव्यूज़ होगा वो अच्छा हो या बुरा हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यस, जो पर्सनालिटी है उसकी जो मीनिंग की अगर हम बात करें, तो पर्सनालिटी ये लिया गया था एक लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड पर्सोना, उसी से लिया गया है पर्सनालिटी। तो पर्सोना का मतलब क्या है? पर्सोना का मतलब क्या है? दैट इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ समवन दैट ही शोज और प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स इज नोन एज पर्सोना, ठीक है। दैट मीन्स और अच्छे से समझाते हो कि हमारी जो भी कैरेक्टर्स होती है, जो भी चरित्र हो या स्वभाव हो, जो हम दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं, दूसरों के सामने हम दिखाते हैं, दैट इज पर्सोना, ठीक है। देखो, जैसे कि मैं अभी आपके सामने पढ़ा रही हूँ, तो मेरी जो रोल है आपके सामने, दैट आई एम ए टीचर, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, यही मेरी काम है, यही मेरी पर्सोना है, ठीक है। जो हम दूसरों के सामने दिखाते हैं, हमारी स्वभाव हो या हमारी चरित्र हो, जैसा भी हो, जैसा दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं हम, उसे हम पर्सोना कहते हैं। आप लोगों ने भी आपके बहुत सारे कहीं पर भी पढ़ा होगा कि सुना भी होगा कि दुनिया में हम जो जितने भी लोग हैं, हम सबके दो चेहरे होते हैं, है कि नहीं। एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं और जो एक हम एक्चुअल में होते हैं, है ना। हम दुनिया को हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं कि नो कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मतलब मेरे कोई भी नेगेटिव क्वालिटीज़ नहीं है। हम दुनिया को हमेशा ऐसा ही दिखाते हैं, दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये जो होता है ये फेक होता है भी और नहीं भी होता है ना, फेक होता है। तो ये होता है पर्सोना, कि दुनिया को हम कैसे दिखाते हैं खुद को, ये होता है पर्सोना, दुनिया हमें कैसे दिखती है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो एक्चुअल में हम होते हैं, ठीक है, जो एक्चुअल में हम होते हैं, दैट इज पर्सनालिटी। देखो, पर्सोना एंड पर्सनालिटी सुनने में तो बहुत ही काफ़ी सिमिलर लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा अंतर है इन दोनों के बीच। की जो पर्सोना होता है वो आप एक टर्म से इसे इंडिकेट कर सकते हो। जो पर्सोना होता है ये यू, व्हाट यू आर, ठीक है, आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने, आपकी कैरेक्टर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, आपकी नेचर को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, दुनिया आपको किस तरह से देख रही है, ये आपकी पर्सोना है, ठीक है। और पर्सनालिटी क्या है? व्हाट एक्चुअली यू आर, तुम एक्चुअल में कैसे हो, दैट मीन्स तुम कैसे सोचते हो, कैसे बिहेव करते हो, और एक्चुअली यू आर, दैट इज योर पर्सनालिटी। अभी मैं आपके सामने हूँ, पढ़ा रही हूँ, आपको अगर समझ में आ गया तो आप बोलोगे कि नहीं मैडम तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाती है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप बोल सकते हो नहीं वो क्या पढ़ाती है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोलती है कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये जो होती है, ये आप मेरे को किस हिसाब से देखते हो, ये पर्सोना है, ठीक है। ये मैं एक्चुअल में नहीं हूँ, ठीक है, बट मेरे अंदर और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो मैं बाहर शो नहीं करती, ठीक है। होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज़ होती है जो हम बाहर दिखाते नहीं हैं, लोगों के सामने हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, जो हम एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके कैटेगरीज में भी होंगे ऐसे जो कि बहुत सेंसिटिव होंगे, वो रो भी रहे होंगे, लेकिन वो दुनिया को ऐसे दिखाएंगे कि नहीं वो बहुत स्ट्रांग है, उन्हें किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसे बहुत लोग होते हैं ना।
है नहीं। और ऐसा भी हम कहते हैं कि हम सब एक मास्क पहने घूमते फिरते हैं, ठीक है। मास्क के बाहर हम कुछ अलग हैं और भीतर कुछ अलग हैं। तो जो मास्क के बाहर जो है दुनिया को हम जैसा दिखा रहे हैं वो होती है हमारी पर्सोना, ठीक है, जो हम हैं। और जो एक्चुअल में हम हैं, मास्क के पीछे की जो चेहरा होती है हमारी, जो हम किसी को दिखाते नहीं है बट होते हैं, ठीक है, दैट इज पर्सनालिटी। समझ में आ गया ये टर्म पर्सोना क्या है और पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। तो और एक चीज़ें भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि जो पर्सोना होती है वो हमारी सोशल रोल होती है, सोशली हम कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पर्सनल की कोई बातें नहीं करती, हम सोशली खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये होती है पर्सोना। या फिर आप कह सकते हो कि हमारी जो पब्लिक इमेज है वो कैसी है, ठीक है, सोशल रोल जो है वो कैसी है, उस टर्म से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। या फिर हमारी जो पब्लिक इमेज है वो कैसा है, ठीक है, वो हमारी पर्सोना होती है। और जो पर्सनालिटी होती है वो हम एक्चुअल में कैसे हैं, द रियल व्हाट वी आर इज नोन एज योर पर्सनालिटी, ठीक है। फिर हम अब बात करेंगे कि ये जो पर्सनालिटी है इसको लेके बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रिटिक्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने तो काफ़ी डेफिनेशंस दिए हैं, बट हम एक या दो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक है स्टीफन पी रेबिन्स, जिन्होंने कहा था कि पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। ओके, तो पर्सनालिटी क्या है, ये एक सम टोटल ऑफ वेज, जो मैंने कहा कैरेक्टर्स और नेचर को मिला के हम जिस तरह से दूसरों के साथ रिएक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं या उनके साथ हमारी इंटरेक्शंस होती है जिस प्रकार, उसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। अगर मैं और भी इजी वे में समझाऊं तो पर्सनालिटी क्या होती है कि ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम में होती है और जिसको लेके हम दूसरों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं या किस तरह से उनके साथ हमारी इंटरेक्शंस होती है, उन सबको पर्सनालिटी कहा जाती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, हमारी हाइट कितनी है, हमारी वेट कितनी है, हमारी अपीयरेंस कैसा है, ये सिर्फ पर्सनालिटी नहीं होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है, हम किस तरह से बात करते हैं, अगर हम चलते भी हैं तो किस तरह से चल रहे हैं, किस तरह से बैठ रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं दूसरों के साथ, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में आती है, ठीक है। सिर्फ अपीयरेंस नहीं, हमारी जितने भी क्वालिटीज़ हैं, सारे क्वालिटीज़ हमारे पर्सनालिटी के अंडर में आते हैं, ठीक है। और उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि पर्सनालिटी क्या करती है कि ये हमारी दूसरों से खुद को अलग करवाती है, राइट। द यूनिक वे ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, पर्सनालिटी ज़रूरी क्यों है कि इसीलिए कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है, हम बस इसी में लगे रहते हैं कि कैसे हमारी पर्सनालिटी दूसरों के कंपैरिजन से कुछ अलग हो, कैसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, है ना, ये होती है पर्सनालिटी। द यूनिक वे, ओके, द यूनिक वे ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर आप एक मतलब फॉर एग्जाम्पल आप एक मीटिंग में बैठे हो या फिर किसी ग्रुप में बैठे हो, किसी चीज़ में चर्चा हो रही है वहाँ पर, तो सारे लोगों ने अपना ओपिनियंस दिया, फिर आपको एक इंसान का ओपिनियन जो है वो आपको काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी नहीं बहुत ही अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी सोच आपको अच्छी लगी, ठीक है, वो उसकी पर्सनालिटी के अंडर में आता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि दो आदमी हैं, ठीक है, दो आदमी हैं, उसे हम ले जाते हैं, या पर्सन ए एंड पर्सन बी ले जाते हैं, कोई नाम नहीं सूझ रहा है अभी। तो वो क्या करते हैं, एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ बहुत ही भीड़ लगी रहती है, उस रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ लगी रहती है। तो जो ए है, पर्सन ए है, वो वहाँ जाता है, देखता है बहुत भीड़ होता है, फिर भी वो वहाँ बहुत ही पोलाइटली एक स्माइल करके, बहुत ही क्वाइटली, ओके, बहुत ही पोलाइट वे में एक चेयर मांगता है और वहाँ बैठ जाता है। और जो पर्सन बी होता है वो उस भीड़ को देख के बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एंड बहुत ही चिल्ला के एक डिमांडिंग वे में उसे एक चेयर मांगता है और बैठता है, ठीक है। लोग दोनों ने एक साथ उस रेस्टोरेंट में गए, सिचुएशन सेम है, लोकेशन भी सेम है और टाइमिंग भी सेम है, बट मैटर ये करती है कि उन दोनों किस तरह से उस सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं। पहला पर्सन जो था उसने बहुत ही काम एंड पोलाइट वे में वहाँ रिस्पॉन्स किया, जहाँ की पर्सन बी ने बहुत ही रूडली, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड वे में, बहुत ही डिमांडिंग वे में वहाँ प्रेजेंट किया खुद को। तो अब
आप डिसाइड करो कि आपको पर्सन ए अच्छा लगता है या पर्सन बी अच्छा लगता है। नो डाउट पर्सन ए ही अच्छा लगेगा ना। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी में एक सिंप्लिसिटी है, एक पोलाइटनेस है, ये जो होती है ये दूसरों को अट्रैक्ट करती है ना। तो इसे कहते हैं हम पर्सनालिटी। ओके, तो आई होप कि पर्सनालिटी का डेफिनेशंस भी क्लियर हो गया कि द यूनिक वे ए पर्सन थिंक्स, फील्स एंड बिहेव्स दैट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। या फिर इसी डेफिनेशन के साथ भी जा सकते हो, बहुत ही ईजी है कि पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। जिस हिसाब से हम दूसरों के सामने खुद को रिएक्ट करते हैं या फिर उनके साथ हमारी किस हिसाब से इंटरेक्शंस होती है, उस सारे प्रोसेस को पर्सनालिटी कहा जाता है। उस सारे प्रोसेस में हमारी जो पर्सनालिटी होती है वो शो होती है। ठीक है, तो ये होता है पर्सनालिटी। तो देखो, हमने मीनिंग देखा कि पर्सनालिटी क्या है, फिर उसके डेफिनेशंस देखे। अब और एक चीज़ें मैं समझाती हूँ कि ये जो पर्सनालिटी है इसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वहीं पर एक सिगमंड फ्रॉड नाम के एक इंसान है जिन्होंने एक द पर्सनालिटी ट्रायो बोल के 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक है, जो हमारी पर्सनालिटी को सेव करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बर्थ से लेके हमारी एडल्टहुड तक या फिर उसके बाद भी ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को सेव देते हैं। ये कहा था सिगमंड फ्रॉड ने उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। उनकी एक थ्योरी है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, वहीं पर उन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे और कहा था दैट ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 चीज़ें हैं, ये किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को सेव देते हैं। ठीक है, इसे आप द पर्सनालिटी ट्रायो भी कह सकते हो। और ये जो 3 है दैट इज ईथ, ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, ईथ, ईगो एंड सुपर ईगो। ईथ क्या होती है? मतलब ईथ क्या होती है कि आपके जो वांट्स हैं या फिर जो भी डिजायर्स है, आपकी जो इच्छा है, उसे ईथ कहते हैं। बहुत ही सिंपल ही लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ईगो जो होती है वो आपकी रियलिटी के साथ मुलाकात जो होती है वो ईगो होती है। और सुपर ईगो ये होती है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ जाते हो, उसे आप सुपर ईगो कह सकते हो। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ तो आपको ईजी होगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल दूँ तो यस, और ये जो 3 है, द ट्रायो works together to shape our personality, influencing our thoughts, feelings and behaviors। ये जो 3 है, ईथ, ईगो एंड सुपर ईगो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 3 कॉन्सेप्ट जो है ये मिल के हमारी पर्सनालिटी को एक शेप देती हैं एंड ये इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी थॉट कैसी होगी, हमारी फीलिंग्स कैसी होगी एंड हमारी बिहेवियर कैसी होगी। ठीक है, तो ईथ, ईगो एंड सुपर ईगो, इट लीड्स टू आवर थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। वो कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ कि देखो, सपोज एक एग्जाम्पल है कि सपोज मेरी एक इच्छा हुई, मेरी एक डिज़ायर हुई, एक वांट्स हुई कि चलो जो भी लेटेस्ट फ़ोन है, ओके, जो भी लेटेस्ट आईफोन आया है उसे मैं खरीदना चाहूँगा। ठीक है, तो या आई वांट टू बाय द लेटेस्ट आईफोन, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो इसे आप ईथ कहोगे। ठीक है, जो हमारे डिजायर्स होते हैं, जो इच्छा होती है, जो वांट्स होती है, इसे ईथ कहते हैं। तो फिर मेरा तो मन हुआ कि एक आईफोन लूँ। ठीक है, फिर मैंने देखा कि पहले अपना जो बजट है वो तो देख लेती हूँ कि मैं उस फ़ोन को अफोर्ड कर पाऊँगी या नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने अपना जो बजट है उसे देखा कि इतना प्राइस है कि नहीं मेरे पास। फिर अपना जो बजट है उसे देखा, वो क्या है? वो रियलिटी है। हम तो बहुत ही बड़े बड़े ड्रीम्स देख लेते हैं, वो ईद होता है, बट जब हम रियलिटी में आते हैं कुछ और होते हैं, है ना, तो वो होता है ईगो। ठीक है, फिर मैंने देखा कि मेरे पास कितना बजट है, मैं एफोर्ड कर पाऊंगी या नहीं। ठीक है, वो होता है ईगो। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने सोचा कि इतना महंगा आईफोन लूंगी, इतना ज़रूरी भी है? ना लूंगी भी तो भी चलेगा। ठीक है, काम तो चल रहा है, तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है फिजूल में? ये पैसा मैं कहीं और भी तो लगा सकती हूँ ना। तो ये जो थर्ड स्टेप आया, यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो। यहीं पर आपको जो एक मोरल वैल्यूज है वो आपके दिमाग में आता है कि अगर मतलब इतना पैसा दे के एक आईफोन खरीदूंगी, क्या ही हो जाएगा? ठीक है, इससे तो मैं किसी और का भी एक
छोटा सा काम हो जाएगा, ऐसा मैंने सोच के फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया और जो अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे निभाया। उसे हम कहते हैं सुपर ईगो। और ये मैंने थॉट्स की बात की, ठीक है, कि हमारी सोच में जो बदलाव आ रहे हैं, सोच में जो बदलाव आ रहे हैं कि पहले मैंने सोचा कि एक आईफोन ले लेती हूँ, जो भी लेटेस्ट है वो ले लेती हूँ, वो मेरा मन हुआ। फिर मैं अपनी बजट के हिसाब से मेरी जो इच्छा थी उसे मैंने कंट्रोल किया। फिर थर्ड स्टेप में मैंने अपनी इच्छा और ज़रूरत को बैलेंस करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के, फिर अपना जो बजट के हिसाब से आ जाए उस हिसाब से मैंने काम किया और उस जो प्रॉब्लम है उसे मैंने सॉल्व किया। वो सुपर ईगो है और वो मेरी थर्ड स्टेप होती है, ठीक है। तो ये हमारी थॉट प्रोसेस में डेवलपमेंट हो रही है, हमारी पर्सनालिटी यहाँ हमारी शो हो रही है कि हम किस तरह से सिचुएशन को डील कर रहे हैं। हम ऐसे बिना पैसा देख के एक फ़ोन ले लिया, चलो ठीक है, ठीक है, तो फिर देखा कि मेरा तो इतना बजट है नहीं, फिर मैंने अपनी दोस्तों से या फिर फैमिली से उधार लेके एक फ़ोन ले लिया, ठीक है, और वहीं पर क्या गेम खेलना शुरू किया, अपना टाइम वेस्ट करना शुरू किया, ऐसा मैंने किया। तो ये जो होती है हमारी पर्सनालिटी को शो करती है कि हम ये जो 3 चीज़ें हैं, ईट, ईगो और सुपर ईगो, 3 स्टेप हैं, उस 3 स्टेप में हमारी दिमाग को किस तरह से डेवलप करते हैं और यहीं पे हमारी पर्सनालिटी शो होती है कि हम किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के इंसान हैं, कि हमारी जो थर्ड स्टेप की जो सोच है वो आती है कि नहीं, या फिर हम फर्स्ट स्टेप में रह जाते हैं और चलो मन है तो ले लेते हैं, चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, और हम उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो नहीं सोचते हैं, बस मन है और ले लिया, ठीक है। ये मैंने थॉट का एग्जांपल दिया। फिर अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो फीलिंग्स को कैसे ये 3 चीज़ें मतलब गाइड करते हैं। जैसे कि अभी मेरा मन हुआ कि है ना, एक मैं जा रही हूँ रास्ते पे एंड यस, मैंने देखा कहीं पर एक पिज़्ज़ा मिल रहा है, तो मैंने देखा चलो एक खा लेती हूँ, वो मेरा मन हुआ, मैं वहीं पर गई, यस, तो मैंने देखा पिज़्ज़ा, फिर मेरा तो मन है वैसे भी। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने सोचा कि अरे इतनी भी तो भूख नहीं है ना, तो बस थोड़ा सा खा लेती हूँ, ठीक है, इतना नहीं खाती हूँ, थोड़ा सा खा लेती हूँ। फिर थर्ड स्टेप में मैंने सोचा कि मतलब पिज़्ज़ा जो है ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इतनी भी तो भूख नहीं है, तो बस थोड़ा सा ही खा लेती हूँ। मैंने थर्ड स्टेप में आते ही मैंने ये डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ, जो मेरे हेल्थ के लिए भी इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा और कुछ नहीं, मेरा पेट भी भर जाएगा और इतना भी इशू नहीं करेगा, हेल्थ को इतना भी मैटर नहीं करेगा। तो मैंने मेरे जो इच्छा थी उस पिज़्ज़ा खाने की, मेरी जो डिज़ायर थी, तो उसे मैंने कंट्रोल करके एक बैलेंस वे में ले आया, ठीक है। तो वो हो गया हमारा फीलिंग्स की। अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर बिहेवियर की बात हम करें तो सपोज आप जा रहे हो रास्ते में और देख रहे हो कि एक 10,000 का एक मतलब पैसा गिरा हुआ है, एक बंडल गिरा हुआ है, आपकी नज़र वहाँ पड़ती है, तो आप क्या करोगे? नो डाउट आप सडनली उसे उठा लोगे ना। तो आपने उसे उठा लिया। और कुछ लोग होते हैं जो अरे मेरे को तो पैसा मिल गया, मतलब क्या इससे मेरी बहुत सारी चीज़ें मतलब सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मैं कर लूँगी इससे। तो उस पैसे को मतलब किसी ने तो देखा नहीं, हम आर पार देखते हैं, किसी ने देखा नहीं और अपनी पर्स में उसे मतलब पैक करके हम चले जाते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, पैसा देखा, आपकी मन हुई कि आप ले जाओगे उसे, मन तो पैसे के ऊपर सबका होता है ना। फिर सेकंड स्टेप में आप देखा कि अरे पैसा ले जाऊं क्या, मतलब किसी का ये होगा, मतलब उसे भी तो नीड होगी, उसकी भी ज़रूरत होगी, मतलब गलती से गिर गया होगा, उसे दे देना ही सही होगा, ये आपने सोचा। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया, उसे आप मतलब प्रैक्टिकल किया कि चलो जिसका भी है थोड़ा देखते हैं और उसे रिटर्न करने की ट्राई करते हैं और उसे आप रिटर्न करने की कोशिश में लगते हो, तो वो आपकी सुपर ईगो है। और ये जो थर्ड स्टेप होती है, यही आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो रिफ्लेक्ट होती है कि आप किस प्रकार से होते हो। और अगर ये ईट, ईगो, सुपर ईगो, इन 3 चीज़ों में कोई भी आपकी कहीं पर भी इम्बैलेंस होती है, जैसे कि अगर आप थर्ड स्टेप की कुछ चीज़ें सोच नहीं पाते हो, मतलब उतनी सोच आप में नहीं आती है कि मैं इसे रिटर्न ना भी करूं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो गिरा हुआ है, मैं ले जाती हूँ, ये एक प्रकार के लोग हैं। और एक प्रकार के ये लोग हैं कि नहीं यार जिसका है उसे मैं रिटर्न कर देती हूँ, ये एक प्रकार के लोग हैं। तो दोनों की पर्सनालिटी में डिफरेंस है, तो आपको किसकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी? नो डाउट सेकंड की अच्छी लगेगी ना, जो रिटर्न करने की सोच रहा है। तो यही होता है। तो ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई कि ईट, ईगो और सुपर ईगो, ये हमारी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसे ये कंट्रोल करती हैं, ओके। और साइकोलॉजिकल
जो डेवलपमेंट है वो हमारी 3 चीज़ों से मैटर करती है कि किस प्रकार से हम सोच रहे हैं, किस प्रकार से हम फील कर रहे हैं और किस प्रकार से हम बिहेव कर रहे हैं। इन 3 चीज़ों से हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें एक शेप आती है, वो दुनिया को रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो तीनों का मैंने एक एक एग्जांपल देके आपको समझाया कि ये जो ईगो सुपर ईगो है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के 3 फेज जो है, इनमें से अगर किसी भी में भी अगर थोड़ी भी इम्बैलेंस दिखाई देती है तो वो हमारी पर्सनालिटी में थोड़ा सा खरोच तो लाती है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया। देखो आज हमने देखा कि जो पर्सनालिटी है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी जो 3 चीज़ें हैं कि पर्सनालिटी किसी का भी पर्सनालिटी को एक शेप लाने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो 3 चीज़ें ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से फील करते हैं और किस प्रकार से बिहेव करते हैं। ये 3 चीज़ें जो है, इन 3 चीज़ों को कौन लीड करता है? ईगो और सुपर ईगो। और इस ईगो और सुपर ईगो को कहा जाता है द पर्सनालिटी ट्रायो। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था और साइको एनालिटिक क्रिटिक सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, और ये जो है ईगो सुपर ईगो, ये ही हमारे पर्सनालिटी को किस प्रकार से हम बनाएंगे, किस शेप में हम लाएंगे, ये गाइड करती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड यस, कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेझिझक। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके और भी आगे जो है उसके सिग्निफिकेंस हो या कुछ भी ट्रेट्स हैं तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हम देखा कि मीनिंग क्या है, फिर पर्सोना एंड पर्सनालिटी के डिफरेंस जो है उसे हमने देखा, फिर उसका डेफिनेशन देखा, फिर ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह से हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करवाती हैं, ये जो हमने सोचा, देखा, पढ़ा, इसे आप अच्छे से और एक बार पढ़ लेना। आई होप कि समझ में आ जाए। ठीक है, और यस, आज के लिए बस इतना। स्टे ट्यून्ड एंड यस देन, अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर देना, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक कर लेना। एंड ठीक है, फिर आज के लिए इतना। एंड ठीक है, थैंक यू सो मच।